votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. आसिफ अली जरदारी की दूसरी बारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए। आज शाम 4 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने 411 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टरल वोट मिले। आसिफ अली जरदारी आसिफ अली जरदारी के इंतखाब पर ऐवान में जश्न। हुकूमती इत्तेहाद ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। अरकान की बिलावल भुट्टो को मुबारकबादें। आसिफ अली जरदारी का इजहार तशक्कुर। मेहमानों की गैलरी में जाकर बेटियों और दामाद से मिले, प्यार दिया। बोले अब जो करेगी ये पार्लियामेंट ही करेगी। जरदारी सब पर भारी, जालों के नारे। आसिफ अली जरदारी के इंतखाब पर खुशी से झूम उठे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी खुशी का इजहार। मुल्क भर में पार्टी कारकुनान ने मिठाइयां तकसीम की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जरदारी हाउस नवाब शाह में जालों का पार्टी तरानों पर रक्स। दीगर शहरों में भी जश्न मनाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। वजीर आजम जरदारी हाउस पहुंचे, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नौमुंतखब सदर ने इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा सदर जरदारी वफाक की मजबूती की अलामत होंगे। नवाज शरीफ का भी आसिफ अली जरदारी से राबता। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों और जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। बहुत सारे मेहरबानों ने मुझसे ये कहा, दिल की बात तो ये है कि आपको वोट दूं, लेकिन हुक्म किसी और उसका है। महमूद खान अचकजई की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। बोले हम छोटे और मसाइल बड़े हैं। नवाज शरीफ अपनी जमात के सीनियर रहनुमाओं से बात करें, सियासी तलखियों में कमी के लिए किरदार अदा करें। महमूद अचकजई ने कहा बहुत मेहरबानों ने कहा दिल चाहता है आपको वोट दें, लेकिन हुक्म किसी और का है। आसिफ अली जरदारी को फॉर्म 47 वाले वोट पड़े, उन्हें सदर ही नहीं मानता। हल्फ बर्दारी की तकरीब में जाकर आइन की खिलाफ वर्जी क्यों करूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असम्बली तोड़ने का इंदिया भी दे दिया। कहा अगर इदारे शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी कराएं तो दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मुबैजना धांधली के खिलाफ आज पेशावर में एहतजाज का ऐलान। कोई शक नहीं, शानदार मुस्तकबिल मुल्क का मुंतजिर है। पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना एजाज की बात है। आरिफ अलवी का बतौर सदर आखिरी ट्वीट लिखा, ट्विटर अकाउंट का मुकम्मल कंट्रोल मुल्क के 14वें सदर के हवाले कर रहा हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर 14 से 16 वज़रा को शामिल किया जाएगा। ऐलान आज मुतवक्के। नई काबीना 11 मार्च को हल्फ उठाएगी। नून लीग एक बार फिर पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शमूलियत की दावत देगी। उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाज़ाबता दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दे दी। दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने जमा कराई। बड़ा मुखालिफिन ने नीचा दिखाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, ज़बान से भी कहा कि ये ख़त्म हो गए, मिट गए। तो मुझे कभी याद आता था, अब वो याद आता है शेर ज़्यादा मियाँ मोहम्मद बख्श का था कि जेड़ियाँ गुडियाँ आपे उदियाँ वो कदी न चढ़न उचाइयाँ, ओही गुडियाँ चंगियाँ उदियाँ जेड़ियाँ साइयाँ आप उड़ाइयाँ। सियासत में बहनों बेटियों की इज्जत ना करना लम्हा फिक्रिया। मुखालिफिन ने नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, मगर शुक्रिया कि उन्हीं ने मजबूत बना दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कल्चर डे की तकरीब से खिताब। कराची के इलाके सदर में FIA बिल्डिंग के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुराना रिकॉर्ड और गाड़ी जल गई। आग बुझाने के ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और स्नार्कल ने हिस्सा लिया।
पाक फौज मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और दिफा के लिए हर दम तैयार है। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। रहीम यार खान का दौरा, शमशीर सहरा मशकों का मुआयना किया। सिपाही सलार को ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और फौजी जवानों के अज़्म व हिम्मत को सराहा। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन। शुमाली वजीरिस्तान में 2 अलग ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 8 और 9 मार्च को की गईं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश मिली। मुलजिम बानों ने मुंह पर तकिया रखकर बीवी को कत्ल किया। लाश ड्रम में रखकर फरार होने लगा। पेट्रोलिंग पुलिस ने मुलजिम को पीछा करके गिरफ्तार कर दिया। सबक याद क्यों ना किया? सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में दिलखराश वाकया। निजी स्कूल के टीचर के तशद्दुद से 9वीं क्लास का तालिब इल्म जाँ बहक। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। रावलपिंडी में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात। कार शोरूम मालिक और नामालूम लड़की जाँ बहक। मुबैजना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हो गया। कराची पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ट्रैक डाउन। गार्डन में मुबैजना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, असलहा बरामद। कोलंगी सनती एरिया में भी मुबैजना पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी समेत 3 लुटेरे पकड़े गए। असलहा और छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद। एहसनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद जख्मी। गुजरात के इलाके डिंगा में डाकुओं की मेडिकल स्टोर पर वारदात, 4 लाख रुपए लूट कर फरार। गुजरावाला के हाफिजाबाद रोड पर भी डाकुओं का दुकान पर धावा। खरीदारों से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। दोनों वाकयात की CCTV फुटेज सामने आ गई। UN सेक्रेटरी जनरल की मुसलमानों को रमजान मुबारक की पेश की मुबारकबाद। कहा, गजा में हौलनाकियों से 2-4 शहरियों के लिए यकजहती और हिमायत का खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। मुश्किल वक्त में रमजान उम्मीद की किरण है। मुक़द्दस महीना अमन और सखावत की अक़दार को फरोग देता है। सऊदी अरब में पहला रोजा पीर को होगा या मंगल को, फैसला आज हो जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की अवाम से रमजान के चांद के लिए आज शहादतें जमा कराने की अपील। सऊदी इदारा फल्कियात के मुताबिक पहला रोजा 11 मार्च को होगा। पाकिस्तान में रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। 12 मार्च बरोज मंगल को पहला रोजा होने का कवी इम्कान। HBL PSL का एक और सनसनीखेज टाकरा। कराची किंग्स ने आखिरी गेंद पर लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। इवेंट में कलंदर्स को 7वीं शिकस्त। किंग्स चौथी फतह के बाद प्ले ऑफ मरहल तक रसाई की दौड़ में शामिल। आज डबल हेडर होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। दूसरे मैच में कोटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में पड़ेगा जोर का जोड़।